Hello my dear students, today we are going to start our next chapter 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर कैसे पोषण होता है इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। Unlike green plants, animal cannot prepare their own food. एनिमल जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट की तरह से अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वह कौन? एनिमल जो होते हैं वह प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन नीड फूड फॉर ग्रोथ। हम सबको पता है कि चाहे वो ह्यूमंस हो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, सबको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। फॉर रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, बॉडी के जो डैमेज पार्ट हैं उनको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और एनर्जी पाने के लिए जिससे कि जो लाइफ में प्रोसेस होना है तब जो भी काम कर रहे हैं उसको हम आसानी से कर सकें। तो हम कह सकते हैं एनिमल न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड को क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। एंड इट डाइजेशन, इसको डाइजेस्ट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन, उस खाए हुए मटेरियल से जो भी निकलेगा उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, और फिर उस मटेरियल को यूटिलाइज करना इन द बॉडी। वहाँ से जो एनर्जी मिलती है उसे बॉडी में यूटिलाइज करना होता है। तो एक प्रोसेस होता है एनिमल न्यूट्रिशन का। तो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो डिफरेंट स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस का, चलिए देखते हैं। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। टोटल 5 तरह के प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन में एनिमल के। तो देखते हैं क्या क्या है। इंजेशन, पहला क्या है? इंजेशन। दूसरा क्या है? डाइजेशन। तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या है? एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप वो हैं जो कि एनिमल के न्यूट्रिशन में होते हैं। इंजेशन क्या है? चलिए देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फूड को क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ले जाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन। व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ विथ हैंड्स वी आर इंजेस्टिंग द फूड। जब हम लोग फूड को अपने माउथ में रखते हैं अपने हाथों से, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? वी आर इंजेस्टिंग द फूड। हम लोग फूड को क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट कर रहे हैं। हाउएवर, जबकि डिफरेंट एनिमल इंजेस्ट फूड इन डिफरेंट वे एंड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पज। जबकि जो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं उनका जो फूड को इंजेस्ट करने का तरीका होता है अलग अलग होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इसके लिए इंजेस्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है जी, आगे हम और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय देयर बॉडी। कई तरह के फूड होते हैं एनिमल के, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। ज़्यादातर फूड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, दैट कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय देयर बॉडी। फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो एनिमल का फूड होता है वो ज़्यादातर क्या ऐसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि डायरेक्टली उनके बॉडी के द्वारा, है ना, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो फिर ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। कह रहा है इसमें ये जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन कर दिया जाए, मतलब ब्रेकडाउन किया जा रहा है
इंसॉल्युबल फूड सब्सटेंस, जो भी फूड सब्सटेंस इंसॉल्युबल है, कॉम्प्लेक्स है ना, उसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंपल और सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी, जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के द्वारा डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसकी हेल्प से ये सब किया जा रहा है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन क्या हो गया, समझ में आ गया। डाइजेशन यही होता है कि एनिमल की बॉडी के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है, उसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल और सॉल्युबल फूड के सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो सिंपल है, सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड में सिंपल और सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। द सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी where they are utilized for energy, growth and repair, and this process is called assimilation. जो सिंपल और सॉल्युबल एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस है, उसे क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये सिंपल और एब्जॉर्ब सॉल्युबल एब्जॉर्ब फूड को क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर कि ये यूटिलाइज किए जाएंगे फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब इन फूड का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, किसके लिए, एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एंड रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इजेशन। A part of food that we eat remains undigested and unabsorbed. जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसका कुछ पार्ट क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और अनएब्जॉर्ब मतलब उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है बॉडी। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द बॉडी, और ये बॉडी के द्वारा यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, so the process in which undigested food is removed from the body is called digestion. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकालते हैं बॉडी से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इजेशन। क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड, चलिए देखते हैं क्या क्या है ये। The modes of procuring food into the body varies in different organism. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड को इंजेस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, प्रोक्यूर करने का अलग अलग तरीका होता है। ईच ऑर्गेनिज्म है स्पेशल स्ट्रक्चर टू प्रोक्यूर फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं फूड को प्रोक्यूर करने का। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है, हैंड्स होता है, भगवान ने हाथ दिया है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये फूड को अपने मुंह के अंदर रखते हैं। रुमिनेंट्स यानी कि जैसे कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, है कि नहीं, ये सब। तो रुमिनेंट एनिमल सच एज काऊ एंड हॉर्स पिक अप फूड डायरेक्टली बाय देयर माउथ। जो भी रुमिनेटिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, है ना, हॉर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली पिक करते हैं अपने माउथ से, अपने माउथ से ही पिक कर लेते हैं फूड को। नेक्स्ट आता है पैरामीशियम। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है पैरामीशियम का। पैरामीशियम में कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास क्या होते हैं, ये हैज फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। देखिए डायग्राम में बना हुआ है, किनारे किनारे पर क्या है, एक हेयर की तरह से, फाइन हेयर की तरह से क्या है, बाल की तरह से बने हुए स्ट्रक्चर है इसके आउटर सरफेस पे। आप डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है सिलिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया। ठीक।
द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ cilia pushes the food particle along the water current into its body। कह रहा है कि जो सिलिया का कांस्टेंट मूवमेंट होता है वही जो फूड के पार्टिकल होते हैं यही मूवमेंट जो होता है, ठीक है, क्या करता है, फूड पार्टिकल को पैरामीशियम के बॉडी के अंदर वाटर करंट के साथ प्रोक्योर करता है। ठीक, मतलब कि उसे अंदर ले जाता है, उसके बॉडी के अंदर लेके जाता है। कौन लेके जाता है? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं चारों तरफ, हेयर की तरह से, बाल की तरह से चारों तरफ स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। वही जब वाटर करंट यानी जब पानी की लहरें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो उसी के साथ ही क्या होता है, सिलिया मूवमेंट करता है, यानी घूमता रहता है। ठीक है ना, मूवमेंट करता है, मूव करेगा, और उसके साथ ही फूड पार्टिकल उसी वाटर करंट के साथ पैरामीशियम के अंदर चले जाते हैं सिलिया के मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्ट। द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड बीज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए फीडिंग ट्यूब। जितने भी इंसेक्ट हैं ज़्यादातर उनका जो माउथ पार्ट है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया और मॉस्किटो हो गए एंड बीज, मधुमक्खियाँ, इन सब के, है ना, माउथ पार्ट जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड टू फॉर्म फीडिंग ट्यूब, फीडिंग ट्यूब के फॉर्म में, है ना, मॉडिफाई हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोबोसिस, जिसे हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं। टू सक लिक्विड फूड, जिससे कि वो जो लिक्विड फूड होता है उसे क्या करते हैं लोग, चूस लेते हैं। इट इज सिमिलर टू द वे वी सिप ड्रिंक विथ ए स्ट्रा। यह ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग कोई ड्रिंक पीने जाते हैं तो एक स्ट्रा की मदद से, हेल्प से, अपने मुंह से हम लोग क्या करते हैं, जूस को खींचते हैं ना, सक करते हैं, चूसते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो बीज होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, बटरफ्लाई होती है, क्या करती हैं, ये फूलों का जो रस होता है यानी फूड होता है उसे क्या करते हैं, ये लोग सक कर लेते हैं यानी चूस लेते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, हेड ऑफ बटरफ्लाई, एंटीना, आई, फीडिंग ट्यूब एट रेस्ट, है ना, फीडिंग ट्यूब की हेल्प से कैसे, ये डायग्राम में फ्लावर के देखिए लिखा हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। स्टारफिश आप देखे होंगे डायग्राम में या फिर टेलीविज़न पे देखा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में फैक्ट दिया हुआ, चलिए देखते हैं क्या होता है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल दैट आर कवर्ड विथ हार्ड सेल। जो स्टारफिश होता है क्या होता है, एक ऐसे एनिमल को शिकार करता है जो कि हार्ड सेल से कवर होते हैं, ढके हुए होते हैं। और हार्ड सेल बना किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है जी। आफ्टर ओपनिंग द सेल, ये क्या होता है, जैसे सेल ओपन होता है ना, खुलने के बाद द स्टारफिश टेक आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ। स्टारफिश क्या करता है, अपने स्टमक को माउथ के थ्रू बाहर निकालता है और क्या करता है, ईट द सॉफ्ट एनिमल। जो सॉफ्ट एनिमल है उसे क्या करेगा, ये ईट कर लेगा। जैसे सेल ओपन होता है उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको ये स्टारफिश क्या करता है, ईट कर लेता है। किसके थ्रू, स्टमक के थ्रू। ये स्टारफिश अपने माउथ के थ्रू बाहर निकालता है और फिर क्या करता है, उसे खाने के बाद अंदर कर लेता है। देन द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी, और उसके बाद उसका स्टमक जो होता है बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड द फूड इज डाइजेस्टेड स्लोली, और फूड क्या होता है, स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका अलग अलग क्या होता है, खाने का तरीका होता है, इंजेक्शन का तरीका अलग अलग होता है और उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन बनाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। वी टेक द फूड थ्रू द माउथ। हम जो फूड को खाते हो क्या करते हैं, पहले मुंह से शुरू करते हैं ना, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम मुंह से लेते हैं, मतलब फूड को खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द फूड पासेस थ्रू द लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये जो फूड होता है जब हम लोग खाते हैं
एक बहुत बड़ा मस्कुलर कैनाल होता है, मतलब एक रास्ता होता है जिसके थ्रू ये फूड पास होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये कहाँ से शुरू होता है, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। वहाँ से शुरू होकर के और कहाँ पे ख़त्म होता है, एनस तक। कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, एनस तक जाके ख़त्म होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी होता है। दूसरा क्या होता है, ईसोफेगस और फूड पाइप। दूसरा क्या है, फूड पाइप कह लो या फिर ईसोफेगस। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे एक एक करके, या फिर चलिए दिखाई देते हैं आपको। देखिए ये जो डायग्राम है ये किसका बना हुआ है, ये बक्कल कैविटी जो होता है, ये जो हम मुंह ओपन करते हैं ना, तो हमारा ऊपर का जा, अपर जा, लोअर जा, है ना, तो ये जो पूरा मुंह है ना खुलता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, बक्कल कैविटी कहलाता है या फिर ओरल कैविटी कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप होता है, जो कि फिर उसके बाद क्या आता है हमारा स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम एंड देन एनस। इस डायग्राम से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले क्या है हमारा, ओरल कैविटी है या फिर बक्कल कैविटी है। उसके बाद क्या है, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप दिया हुआ है, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, देन रेक्टम एंड लास्ट में क्या है, एनस है। तो इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा पार्ट क्या है होता है और क्या। ये जो हमारा क्या है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, जो हम मुंह ओपन करते हैं ना वही है। उसके बाद क्या आता है हमारा, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ये हमारा क्या है, फूड पाइप है। उसके बाद देन ये हमारा स्टमक है, ये देखिए ये क्या है, स्टमक है, क्लियर। उसके बाद स्टमक के बाद कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे देखिए पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के फूड यहाँ से पास होता है ऐसे, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए एब्जॉर्ब होते हुए फिर यहाँ पे बाहर निकल जाता है रेक्टम के बाद, और रेक्टम से फिर कहाँ चला जाता है, एनस, जो कि आप सुबह में कहाँ जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, है ना, तो उसके लिए इस तरह से बाहर आ जाता है फूड। नेक्स्ट है हमारा द इनर वॉल ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स सच एज सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। कह रहा है जो इनर वॉल होता है स्टमक का, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो भी दूसरे वेरियस ग्लैंड हैं जैसे कि सेलिवरी हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियास, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, मतलब यहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। दी डाइजेस्टिव जूस चेंज द कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल और सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं एक साथ कंबाइन करके इनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। चलिए फिर फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है, इंजेशन। वी हैव लर्न दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रोसेस होता है फूड को मुंह के अंदर या बॉडी के अंदर रखने का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज माउथ फॉर इंजेस्टिंग द फूड। ह्यूमन बीइंग क्या यूज करते हैं, माउथ का यूज करते हैं फूड के इंजेशन के लिए। द फूड इज टेक इनटू द बॉडी थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। और जो फूड होता है मुंह तक कैसे पहुंचता है, हैंड की हेल्प से, यानी हाथ की मदद से फूड कहाँ पहुंचता है, हैंड, मुंह के अंदर, ठीक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसा होता है ह्यूमन के अंदर, देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ कंबाइंड है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या क्या है आपका, सलेवरी ग्लैंड्स हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं, ठीक है जी। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या आता है अभी हम लोग पढ़े हैं, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से क्या होता है, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स
फॉर्म में है फूड, उसको स्मॉल और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देन फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचता है, स्टमक तक पहुँच जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस तक पहुँच जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं।